नमस्कार कॉम्टेरिया फैमिली, कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। सभी पढ़े सभी बढ़े महत्वपूर्ण कदम के साथ भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में शिक्षा का मुक्त प्रचार और प्रसार करने के लिए कॉम्टेरिया चैनल कटिबद्ध है। आप सभी लोगों का स्वागत करता है कॉम्टेरिया फैमिली। पिछले हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में 52वां संविधान संशोधन तक स्टडी कर लिया था। क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन। Question often confused in examination. When the aspirant approach the questions in the examination hall, such questions which are very difficult, exactly not difficult, but not at the time remembered at the mind of the aspirant. तो स्टूडेंट के माइंड में उस समय नहीं आता क्वेश्चन, हालांकि उसने पढ़ा हुआ है। ऐसे ही अपारदर्शी क्वेश्चंस पर चर्चाओं और परिचर्चाओं का दौर लेकर कॉम्टेरिया आपके समक्ष उपस्थित है। हम पढ़ने वाले हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कहता है कि संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 ए और संविधान के भाग 9 और 243 ई, 243 ओ, संविधान का अनुच्छेद 243 ए और अनुच्छेद 243 ओ और संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 283 और अनुच्छेद 283 एवं अनुच्छेद 283 बी एंड अनुच्छेद 280 3 डबल बी, ये सारे अनुच्छेद के अनुसार और भाग 9 में भूमिका होगी 73वें संविधान संशोधन 1992 में और 11वीं अनुसूची। और कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। संविधान का भाग 9 आर्टिकल 243 ए, आर्टिकल 243 ओ, आर्टिकल 283 बी एंड आर्टिकल 283 डबल बी और संविधान की 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इतने तत्वों को शामिल किया गया संविधान के, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा को शामिल किया गया। क्या क्या शामिल किया गया रिकॉल करा दे रहा हूं मैं। भाग 9 के तहत संविधान में भाग 9 आर्टिकल 243 ए, 243 ओ, आर्टिकल 283 बी, आर्टिकल 283 डबल बी और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। और पंचायतों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए। इसमें पंचायतों से संबंधित, पंचायती व्यवस्था है ना, उसी की बात कर रहे हैं। पंचायतों से संबंधित निम्न प्रावधान किए गए। प्रावधान मैं बता रहा हूं, निम्न प्रावधान किए गए। कौन कौन से प्रावधान किए गए? पंचायतों से संबंधित निम्न प्रावधान किए गए। किसके? आर्टिकल के पार्ट 9, आर्टिकल 243 ए, 243 ओ, आर्टिकल 283 बी, आर्टिकल 283 डबल बी एंड और 11वीं अनुसूची को शामिल करते हुए पंचायतों से संबंधित निम्न प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान कहता है कि त्रिस्तरीय। देखिए किसी भी गांव में कैसा होता है? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होता है। क्या आप जानते हैं? आपने पढ़ा है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का मानक बनाया गया है यहाँ पर, जिसमें ग्राम है। सबसे पहली इकाई क्या होती है? गांव, इसको ग्राम बोलते हैं। और उसके बाद मध्यवर्ती स्तर होता है, फिर मध्यवर्ती स्तर, पहले ग्राम होगा, फिर मध्यवर्ती स्तर होगा और उसके बाद जिला स्तर होगा एवं जिला स्तर। मतलब 3 तरह की प्रणालियों से संबंधित हमारा जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, जिसमें पहला होगा ग्राम, दूसरा होगा मध्यवर्ती स्तर और तीसरा होगा जिला स्तर। इस तरह की कैटेगरी में बनाई गई है। ग्राम बनाई गई, मध्यवर्ती स्तर बनाई गई और जिला स्तर बनाई गई। अब अगला बिंदु इस पर डिस्कस करते हैं कि पंचायत से संबंधित कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं।
महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान। पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान। एक तिहाई का मतलब 1/3। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था जिसमें ग्राम, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर बनाया गया, और उसके बाद महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया ग्रामीण पंचायत। और पंचायतों का वित्त पोषण, पंचायत का वित्त पोषण के बारे में बताया गया कि पंचायत का वित्त को पोषित कौन करेगा। पंचायतों का वित्त पोषण राज्यों की संचित निधि से, जिस राज्य की पंचायत होगी उसकी संचित निधि से। राज्यों की संचित निधि से करने, मतलब राज्यों की संचित निधि से किया जाएगा पंचायतों का वित्त पोषण। किसका वित्त पोषण? पंचायत का। और एवं और क्या प्रावधान किए गए? 73वां संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 आर्टिकल 243A, 243O, आर्टिकल 283B, 283BB और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया और पंचायतों से संबंधित निम्न प्रावधान किए गए, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर, और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया ग्रामीण व्यवस्था में, और पंचायतों का वित्त पोषण राज्यों की संचित निधि से करने के लिए, और पंचायतों का वित्त अवलोकन, और पंचायतों का वित्त अवलोकन। अवलोकन कौन करेगा? पोषण तो करेगा राज्य की संचित निधि, वित्त अवलोकन, और पंचायतों का वित्त अवलोकन करने के लिए राज्य स्तर पर, के लिए राज्य स्तर पर, के लिए राज्य स्तर पर एक वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग का गठन, एक वित्त आयोग का गठन, एक वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान। करने का प्रावधान किया गया। पंचायत का वित्त पोषण राज्यों की संचित निधि से करने और पंचायतों का वित्त अवलोकन के लिए राज्य स्तर पर एक वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया। संविधान संशोधन अधिनियम 1992, भारत का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 11वीं अनुसूची, संविधान में 11वीं अनुसूची, देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट डिस्कस करें। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर 29 विषय, 11वीं अनुसूची को जोड़कर 29 ऐसे विषय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, 29 ऐसे विषय, 11वीं अनुसूची को जोड़कर 29 ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया, ऐसे विषय का उल्लेख किया गया, ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया, उल्लेख किया गया जिन पर पंचायतों को विशेष अधिकार दिया जा सके, जिन पर पंचायतों को विशेष अधिकार दिया जा सके। भारत का 73वां संविधान संशोधन 1992, भारत का 73वां संविधान संशोधन 1992 डिस्क्राइब करता है कि संविधान में भाग 9 आर्टिकल 243A, 243O एंड आर्टिकल 283B, आर्टिकल 283BB और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया और पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए, जिसमें पहला था
कि त्रिस्तरीय ग्राम व्यवस्था, मध्यवर्ती स्तर व्यवस्था और जिला स्तर व्यवस्था, मतलब कि ग्राम में 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की गई, ग्राम, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। उसके बाद महिलाओं के लिए कम से कम 1/3, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया और पंचायतों का वित्त पोषण राज्यों की संचित निधि से, पंचायत का वित्त पोषण कहाँ होगा, राज्य की संचित निधि से करने का, और पंचायतों का वित्त का अवलोकन, देखिए वित्त पोषण और वित्त अवलोकन में अंतर है, तो वित्त का अवलोकन जो करेगा, पंचायतों का वित्त अवलोकन के लिए राज्य स्तर पर एक वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया। यह था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और 11वीं अनुसूची को जोड़कर, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़कर 29 ऐसे विषय, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़कर 29 ऐसे विषय का उल्लेख किया गया जिन पर पंचायतों को विशेष अधिकार दिया जा सके। किसको? पंचायतों को। 29 ऐसे विषय का उल्लेख किया गया जिन पर पंचायतों को विशेष अधिकार दिया जा सके। यह था भारत का 73वां संविधान संशोधन नियम 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। The 73rd Constitutional Amendment of India 1992 have described the Part 9, has added the Part 9 and Article 43A, 43O and Article 283B and also Article 283BB and added 11वीं अनुसूची and और पंचायतों से संबंधित प्रावधान में त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर में बांटा गया, इसीलिए त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किया जाता है। और इसके बाद महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, महिलाओं के लिए ग्राम स्तर पे कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया। पंचायत का वित्त पोषण राज्यों की संचित निधि से, पंचायतों का वित्त पोषण राज्यों की संचित निधि से करने और पंचायतों का वित्त अवलोकन के लिए राज्य स्तर पर एक वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया। और 11वीं अनुसूची जोड़ा गया हमारे संविधान में और उसको जोड़कर 29 ऐसे विषय, 29 such subjects डिस्क्राइब कि उन पर पंचायतों को विशेष अधिकार दिया जा सके, 29 विषयों पर। इस प्रकार से हमारा संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 हमने इस तरह से डिस्क्राइब किया। आप इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस पे जो कि बहुत श्योर है, कितना महिलाओं का आरक्षण स्टैटिक कर देना होगा, 1/3 ये क्वेश्चन आता है और पूछता है कि ये त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्या क्या था या कितने स्त्री थी, तो त्रिस्तरीय थी। उसमें क्या था? ग्राम था, मध्यवर्ती स्तर था, जिला स्तर था। लोग क्या लिख के आते? ग्राम पंचायत, जिला। ग्राम पंचायत नहीं, इसको मध्यवर्ती स्तर। आप इसके संवैधानिक भाषा में बात करेंगे जिस तरीके से निर्माण किया गया। और इस प्रकार से हमारा समाप्त हुआ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स पर चर्चाओं का दौर स्टार्ट किया है कॉम्टेरिया। और जिस टॉपिक पे कंफ्यूजन होता है, हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्यों चुना? क्योंकि मैं प्रायः जब पहले एग्जाम अटेम्प्ट करता था तो मैं देखता था कि भारतीय संविधान का जो सेक्शन है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है भारतीय राजनीतिक और राज्य व्यवस्था। इसके कॉन्सेप्ट्स माइंड से यकायक स्लिप हो जाते हैं। ऐसे ही विषयों को मैंने पहले प्राथमिकता पर रखते हुए इसी विषय पर ही गंभीर शोध एवं प्रतिशोध किसके लिए? प्रतिशोध की वो क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है उसके लिए शोध करना। जो आपने छोड़ दिया क्वेश्चन, उस पर एक खटक रहती कि हमने नहीं कर पाया, तो उसके लिए शोध करना, उस छोड़े हुए क्वेश्चन के लिए शोध करना और अगले एग्जामिनेशन में पूरी कूटनीतिक रचना के साथ उसका पूरा विश्लेषण चर्चा करके हर तरह के पॉइंट पे हम डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा पॉइंट छूट रहा है, किस जगह से ऐसा पॉइंट है कि जो राज्य व्यवस्था का वो ऐसा डिस्कशन पॉइंट है। इस पर हम पढ़ते तो हैं लेकिन यकायक से नजर दौड़ा कर निकल जाते थे। वो ऐसे ही टॉपिक से कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। ऐसे ही टॉपिक को खोज कर कॉम्पिटिटिव आपके समझ ला रहा है।
अब ब्रीफ डिस्कशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल के जो भी संविधान के संशोधन हुए सारे अति महत्वपूर्ण हैं, सारे के सारे अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन पर चर्चाओं का दौर स्टार्ट किया है कॉम्टेरिया ने। अब हम अगला संविधान संशोधन की तरफ मूव कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको यह संविधान संशोधन समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अब अगला हम संविधान संशोधन चर्चा करने जा रहे हैं 74वां। इसमें बहुत इजी था 73वां में 11वीं अनुसूची 29 विषय पर विशेष अधिकार पंचायतों को मिला, मेन पॉइंट में बता रहा हूं, और आर्टिकल्स जो बनाए गए, और इसके बाद क्या हुआ परिवर्तन, महिलाओं को 1/3 आरक्षण व्यवस्था में करा दी। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। अब अगला जो संविधान संशोधन है, इसी सन में आया वो संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1992। चौहत्तरवां संविधान संशोधन 1992, 74th Constitutional Amendment 1992. We have earlier discussed the 73rd Constitutional Amendment 1992, and now we have discussed 74th Constitutional Amendment 1992. इसके द्वारा भाग 9 का, इसके द्वारा क्या किया गया, पिछले वाले में भाग 9 और इसमें भाग 9 का कौन सा भाग, इस 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का और अनुच्छेद आर्टिकल पी 243 जेड और इसके साथ ही साथ 12वीं अनुसूची, उसमें 11वीं थी, इसमें 12वीं, और इसके साथ ही साथ भाग 9 को आर्टिकल पी 243 जेड और 12वीं अनुसूची शामिल किया, शामिल करके ये सब चीजों को शामिल करके नगर निकायों के, अभी तो ग्रामीण व्यवस्था की बात कर रहे थे, अब नगर निकाय की बात करेंगे। नगर निकायों के स्वायत्त शासन की इकाई, स्वायत्त शासन की इकाई, मतलब कि संविधान में भाग 9 का आर्टिकल पी 243 जेड जी और 12वीं अनुसूची को शामिल करके नगरीय निकायों के स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए उपबंध किए गए। स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए उपबंध किए गए। वो ग्रामीण के लिए था इसमें पहला वाला, और ये नगरीय निकाय के लिए, ये पॉइंट था। उसमें पार्ट 9 लिए थे, इसमें पार्ट 9A लिए हैं, और इसमें आर्टिकल 243A से 243O था, और इसमें आर्टिकल P-243 जेड जी और 12वीं अनुसूची, पिछले वाले में 11वीं अनुसूची था, इसमें 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया और नगर निकायों के स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के उपबंध किए गए। और इसमें क्या क्या रखा गया, विषय क्या थे, क्षेत्र की जनसंख्या, आपका जो क्षेत्र आ रहा है ये नगर निकाय का, इसकी जनसंख्या, पहला बिंदु था क्षेत्र की जनसंख्या, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन हेतु राजस्व। देखिए पहला था क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में, और स्थानीय शासन हेतु राजस्व के साथ कैसे आप राजस्व जुटाएंगे स्थानीय शासन के सॉरी क्षेत्र की जनसंख्या, स्थानीय शासन हेतु राजस्व के साधन और कृषि से भिन्न नियोजन, कृषि के अलावा
कृषि से भिन्न का मतलब कृषि के अलावा, कृषि से भिन्न नियोजन में लगी हुई जनसंख्या, जो कृषि में लग जाएगी तो ग्रामीण में लगी हुई जनसंख्या के विषय पर चर्चा इसमें होगी। यह बिंदु था इसमें जो संविधान संशोधन 74वां आया 1992, इसमें क्या था, भाग 9 का आर्टिकल 243 ZG 12वीं अनुसूची, ये तीनों चीज को शामिल किया गया और नगर निकाय को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के उपबंध किए गए। क्या क्या है कि क्षेत्र की जनसंख्या, स्थानीय शासन के लिए राजस्व के साधन और कृषि से भिन्न मतलब कृषि के अलावा नियोजन में लगी हुई जनसंख्या, उसके अलावा जो कार्य में लगी हुई जनसंख्या की प्रतिशतता, कितने % कृषि नहीं कर रहा है, की प्रतिशत मतलब कृषि से भिन्न नियोजन में लगी हुई जनसंख्या की प्रतिशतता क्या परसेंटेज है जो कृषि नहीं कर रहे हैं भारत में। और क्षेत्र के आर्थिक महत्व, नगरीय निकाय क्षेत्र के आर्थिक महत्व, क्षेत्र के आर्थिक महत्व आदि आधारों पर, ये सारे बिंदुओं के आधार पर, आदि के आधार पर, किसके आधार पर, क्षेत्र की जनसंख्या, स्थानीय शासन हेतु राजस्व के साधन, कृषि से भिन्न नियोजन में लगी हुई जनसंख्या की प्रतिशतता और क्षेत्र के आर्थिक महत्व, ये सारे बिंदुओं के आधार पर निकायों को नगर पंचायत, निकायों को किस किस चीज में बांटा गया यही बताया जा रहा है। निकायों को नगर पंचायत और नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत के रूप में और नगर पालिका के रूप में, नगर पालिका परिषद, निकायों को नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के रूप में, देखिए बड़े शहरों में नगर निगम होता है, मेट्रो सिटीज में नगर निगम के रूप में 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर निगम के रूप में स्थापित किए जाने का, स्थापित किए जाने का उपबंध किया गया, उपबंध किया। देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 का आर्टिकल 243 ZG और 12वीं अनुसूची को शामिल करके नगर निकायों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के उपबंध किए गए। क्या क्या उपबंध किए गए कि क्षेत्र की जनसंख्या, स्थानीय शासन हेतु राजस्व के साधन और कृषि से भिन्न नियोजन में लगी हुई जनसंख्या, मतलब कृषि जो नहीं कर रही है, नियोजन का मतलब रोजगार, तो जो कृषि नहीं कर रही है, तो कृषि से भिन्न नियोजन में लगी हुई जनसंख्या की प्रतिशतता और क्षेत्र के आर्थिक महत्व, इसके आधार पर, इन बिंदुओं के आधार पर निकायों को नगर पंचायत के रूप में निर्मित किया गया और नगर पालिका परिषद के रूप में निर्मित किया गया और नगर निगम के रूप में निर्मित किया गया। नगर निकायों को 3 कैटेगरी दी गई और इसमें स्थापित किए जाने का उपबंध किया गया कि कौन सा नगर निगम होगा, कौन सा नगर पालिका परिषद होगा और कौन सा नगर पंचायत होगा। ये स्थानीय निकाय में, स्थानीय शासन में और नगर निकायों में इसी प्रकार से व्यवस्था की गई, जो व्यवस्था आप आज जिसके अंतर्गत समाहित है। ये हम नगर निगम में रहते हैं, हमारा नगर पालिका है, हमारा एरिया नगर पंचायत में आता है, तो इसी आधार पर यह डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। यही था 74वां संविधान संशोधन 1992 और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। स्टैटिक लगा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को जोड़कर 18 विषय, देखिए पहले वाले में 11वीं अनुसूची को जोड़कर 29 विषय का चर्चा हुआ और 12वीं अनुसूची को जोड़कर 18 विषय
इसमें कितने विषय थे? 12वीं अनुसूची को जोड़कर 18 ऐसे नियमों को, विषय नहीं, 18 ऐसे नियमों को, 18 ऐसे नियमों को शामिल किया गया जो कि शामिल किया गया, जो कि देखिए 11वीं अनुसूची में जब 29 विषयों को जोड़ा गया तो कहा गया वो नगर पंचायत के लिए बंद करेंगे, और 12वीं अनुसूची में 18 ऐसे नियमों को, 12वीं अनुसूची में जोड़कर 18 ऐसे नियमों को, 18 ऐसे नियमों को शामिल किया गया जो कि नगर निकाय के बाद आएगी, जो कि नगर निकायों को विशेष, अब वहां पे ग्रामीण पंचायत था, यहाँ पे नगर निकायों को, मतलब नगर निकाय के लिए बनाए गए थे, नगर निकायों को विशेष अधिकार देते हैं, विशेष उत्तरदायित्व दिया जा सके, को विशेष उत्तरदायित्व दिया जा सके। देखिए 12वीं अनुसूची को जोड़कर 18 ऐसे नियमों को शामिल किया गया, 18 ऐसे नियमों को शामिल किया गया जो कि नगर निकायों को, जो कि नगर निकायों को विशेष उत्तरदायित्व दिया जा सके, ताकि जिनके बारे में गया, जिनके बारे में नगर निकायों को, ये 12वीं अनुसूची को जोड़कर 18 ऐसे नियमों को शामिल किया गया जिनके बारे में नगर निकायों को विशेष उत्तरदायित्व दिया जा सके। इस प्रकार का था कि भाग 9 का आर्टिकल P243 ZG और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 में, और नगर निकायों के स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में उपबंध किए गए कौन कौन से कि क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर, स्थानीय शासन हेतु राजस्व के साधन के आधार पर, और कृषि से भिन्न नियोजन में लगी हुई जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर, और क्षेत्र के आर्थिक महत्व के आधार पर। इन सभी बिंदुओं के आधार पर निकायों को नगर पंचायत के रूप में, नगर पालिका परिषद के फॉर्म में और नगर निगम के रूप में स्थापित किया जाने का उपबंध किया गया। क्या किया गया? यही उपबंध किया गया कि ये फला चीज नगर पंचायत होगी, ऐसा निकाय है तो इतने जनसंख्या का इस कैटेगरी का निकाय है तो नगर पालिका परिषद होगा, और इस क्राइटेरिया में इतनी जनसंख्या है, ऐसा आर्थिक क्षेत्र है तो ये नगर निगम होगा, ऐसे रूप में स्थापित किए जाने का उपबंध किया गया। और 12वीं अनुसूची को जोड़कर 18 ऐसे नियमों को शामिल किया गया जिनके बारे में नगर निकायों को विशेष उत्तरदायित्व दिया जा सके। ये था हमारा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। भाग 9 का आर्टिकल P243 ZG और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। और नगर निकायों के स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के उपबंध किए गए, उसमें क्षेत्र की जनसंख्या, स्थानीय शासन हेतु राजस्व के साधन और कृषि से भिन्न नियोजन में लगी हुई जनसंख्या की प्रतिशतता और क्षेत्र के आर्थिक महत्व के आधार पर निकायों को नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के रूप में स्थापित किए जाने का उपबंध किया गया। और 12वीं अनुसूची को जोड़कर 18 ऐसे नियमों को शामिल किया गया जिनके बारे में नगर निकायों को विशेष उत्तरदायित्व दिया जा सके। इस प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और आप कमेंट करें और भी लेक्चर्स लाइक किए जाएंगे, और बताते रहें जरूर। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं किस प्रकार का लेक्चर आपको लग रहा है, और भी कौन से टॉपिक पे हम लेक्चर बनाएं जो कि ऑफन कंफ्यूज हो रहे हैं एस्पिरेंट्स इस पे कमेंट करें, और अपने दोस्तों को, मित्रों को जो भी पढ़ने के इच्छुक हों इस प्रकार के फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे उनको बताएं, चैनल के बारे में बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉम टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें।
सभी पढ़ें सभी बने। मुफ्त शिक्षा आपके द्वार और आपको होना है तैयार। पूरे विश्व में शिक्षा का मुक्त प्रचार एवं प्रसार करता हुआ कॉम्टेरिया आप सभी कॉम्टेरिया फैमिली का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है और आप सभी विद्यार्थियों को बीपीएससी की जो परीक्षा हो रही है 12 फरवरी को, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और केंद्रीय विद्यालय की भी परीक्षाएं आने वाली हैं, उसमें पॉलिटिक्स सेक्शन में कुछ लेक्चर्स आप देख के जाइएगा। हमारे 2-4 प्रश्न, 1-2 प्रश्न वहाँ से जरूर फंसेंगे केवी के एग्जाम में। और जो भी विद्यार्थी और कंपटीशन एसएससी जीडी की परीक्षा दे रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सबसे ज़्यादा बीएसएफ की सीट आई है इस बार, तो वो लोग भी पॉलिटिक्स सेक्शन के लेक्चर्स को और मैथमेटिक्स के लाइव लेक्चर्स को देखते रहें। बहुत से अभी फॉर्म आएंगे। अभी यूपी पीसीएस, यूपी लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, एलटी ग्रेड परीक्षा, ये सारी चीजें आएंगी, जिसमें कि जीएस का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। एलटी ग्रेड में तो 30 प्रश्न जीएस से आते हैं और 120 प्रश्न सब्जेक्ट से आते हैं। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारियों में तकरीबन 150 से 120 प्रश्न जीएस, जीके और करंट अफेयर्स के रहते हैं। और मैथमेटिक्स के भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं हाई स्कूल लेवल के। तो ये सारे तैयारियों पर आप जोड़ दो। एमपी पीसीएस 21 मई को होने वाला है, उसके लिए भी आप हमारे पॉलिटी लेक्चर से सहायता ले सकते हैं। एमपी के लिए भी काफ़ी लाभदायक होंगे हमारे लेक्चर्स, और खासकर लूसेंट से जरूर पढ़िएगा। अगर आप एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक 1 लाइनर बुक लूसेंट आती है, बहुत ही बेहतरीन। एक बार उसको पढ़ने के बाद ही फिर और भी बुकें पढ़िएगा, लेकिन लूसेंट को जरूर से पढ़ के जाइएगा। एकदम ईजी में पेपर एमपी पीसीएस बनाता है प्री का, लेकिन सारे समाहित करता है तत्वों को। और एमपी का पेपर देने के लिए एमपी जीके की भी तैयारी अच्छे से आप कर लें। कोई अच्छी बुक है एमपी जीके की लेके, और ऑनलाइन आप एमपी के करंट अफेयर, स्टेट के और खेल दर्पण को भी पढ़ें। जो खेल से संबंधित दर्पण निकलते हैं एमपी में, वो भी बहुत ही अच्छे प्रश्न उसमें से। और आईटी के भी सूचना प्रौद्योगिकी के प्रश्न कंप्यूटर के आते हैं। तो इस प्रकार के काफ़ी लेक्चर्स हमने पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के भी दिए हैं, उसको भी आप देखते रहें। चैनल को बराबर सर्च करते रहें, देखते रहें। काफ़ी वीडियोस कई विषयों के इस पर पढ़े हैं, इससे आपको तैयारी में एक मूलभूत सहायता प्रदान हो सकती है और बिल्कुल मुफ्त में। कई वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंसर्न पीडीएफ भी है, उसको भी आप डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं। बने रहे, जमे रहे, आपका स्नेह इसी प्रकार बना रहे। भारी मात्रा में आप लोग सब्सक्राइब करें। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, उतना ज्यादा उत्साह और इंटेलिजेंट लेक्चर्स मेरे अंदर से निकलेंगे और मैं मुफ्त ही शिक्षा का यह प्लेटफॉर्म पे पूरी जोश के साथ आपके समक्ष अच्छे से अच्छे लेक्चर्स को, अच्छे से अच्छे कंटेंट को यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश करूंगा। आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर फिर हम अगले दिन कभी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।